अस्सलामुअलैकुम जी, हम पहुंच गए हैं आईपीओ की वेबसाइट में। फिर से आए जी, आज हम आईपीओ की वेबसाइट हम फिर से पढ़ना शुरू करते हैं। हमने उस दिन ट्रेडमार्क को देख लिया था, उसका एक इंट्रोडक्शन हमें मिल गया था। हमने उसका प्रोसेस भी सारा देख लिया था कि ट्रेडमार्क क्या होता है, ट्रेडमार्क के अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। इसमें दो चीज़ें थी, एक ट्रेडमार्क था, एक सर्विस मार्क था। अच्छा, उसके बाद हमारे पास फंक्शंस आ जाते हैं। फंक्शंस के अंदर हमारे पास एक रिसेप्शन डेस्क वहाँ मौजूद है, डाटा कैप्चर सेक्शन मौजूद है, एग्जामिनेशन का सेक्शन मौजूद है जो एग्जामिनेशन करवाता है। ठीक है जी, एग्जामिनेशन के बाद आपको एक लेटर जारी करता है। फिर एक जर्नल सेक्शन मौजूद है क्योंकि जर्नल में पब्लिश कर देता है। अपोजिशन का 2 महीने वेट करता है और इसलिए TM5 होता है अगर किसी ने अपोजिशन फाइल करनी है तो। अच्छा, फिर रजिस्ट्रेशन का सेक्शन है जो आपको रजिस्टर करके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देता है। पोस्ट रजिस्ट्रेशन के सेक्शन के अंदर आपको इसमें चेंज इन एड्रेस, चेंज ऑफ ओनरशिप वगैरह वगैरह की सारी सहूलियात दी जाती हैं। रिन्यूअल होता है 10 साल के लिए आपको, क्योंकि पहली दफ़ा ट्रेडमार्क मिलता है। रिन्यूअल की एप्लीकेशन TM12 में भरते हैं। रिकॉर्ड सेक्शन एक आपका जो रिकॉर्ड मेंटेन रखता है, आपकी फाइल मेंटेन रखता है। लीगल सेक्शन है आपका, सेक्शन जो है वो लीगल मैटर्स को सारों को आपको डिफेंड भी करता है और सारे मैटर्स में आपकी हेल्प आउट भी करता है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव HR अकाउंट सेक्शन है जो आपके फाइनेंस के मैटर्स को, जो आपकी फीस वगैरह उनको कैटर डाउन करता है। IT सेक्शन है जो कि ऑटोमेशन, IT सपोर्ट, मेंटेनेंस, IT इंफ्रास्ट्रक्चर को सारे को देखता है। अच्छा, पर उसे बताइए हम ट्रेडमार्क के अंदर ही फर्दर जाएं या आज हम पहले ज़रा इंट्रोडक्शन टू हम कॉपीराइट भी ज़रा थोड़ा सा देख लें। आज पहले हम ज़रा कॉपीराइट का इंट्रोडक्शन ले लें, क्या ख्याल है? कॉपीराइट का इंट्रोडक्शन हो जाएगा तो ज़रा हमारे पास प्रोडक्ट की एक और इंट्रोडक्शन टू कॉपीराइट। Introduction to copyright. Copyright is a legal instrument that provides the creator of a work of art or literature or a work that conveys information or ideas the right to control how the work is used. आपको क्या देता है ये चीज़? ये आपको देती है ये चीज़। नंबर 1 है जनाब, ये एक तो होता है कॉपीराइट। ये आर्ट वर्क के लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल म्यूजिक, फिल्म, बुक राइटिंग। कोई आपने डिज़ाइन बनाया था जो आपका पिक्टोरियल फॉर्म में मौजूद है, जो आर्टिस्टिक पेंटिंग, ये सारे की सारी चीज़ें जो है वो कॉपी के राइट्स में जाती हैं। इनके कॉपी के राइट को प्रोटेक्ट किया जाता है, इसको कंट्रोल दिया जाता है। हाउ इट कुड बी यूज, इसका कंट्रोल दिया जाता है। अच्छा जी, आर्ट किस किस किस्म का वर्क हो सकता है? आर्ट या लिटरेचर का वर्क हो सकता है। अच्छा जी, the intent of copyright is to advance the process of knowledge by giving an author of a work or economic incentive to create a new work. कहते जनाब इसकी इंटेंशन क्या है? आपकी इंटेंशन पे वो बात करता है। वो कहते हैं जनाब इंटेंशन, इसको कॉपीराइट को रजिस्टर करने की जो इंटेंशन है ना, इंटेंट है वो ये है कि आप दूसरे बंदे को, जो बंदा जो आर्टिस्टिक वर्क कर रहा है या जो बंदा लिटरेरी वर्क कर रहा है, उसको एक फाइनेंशियल इंसेंटिव दें ताकि वो इस आर्ट के वर्क को कैरी ऑन कर सके। वरना तो जिसने भी आर्टिस्टिक वर्क करना था या लिटरेरी वर्क करना था उसका वर्क हो जाना ज़ाया, किसी ने भी इसको इस्तेमाल कर लेना। तो उन्होंने इसको रोक दिया। लिटरेरी वर्क्स विच इंक्लूड बुक्स, मैगजीन्स, जर्नल्स, लेक्चर्स, ड्रामाज, नॉवेल्स, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, सॉफ्टवेयर्स एंड कंपाइलेशन ऑफ द डाटा। आप किसी डाटा को कंपाइल करके कोई रिजल्ट निकालते हैं, कोई समरी निकालते हैं। फॉर एग्जांपल फ़ोन नंबर की डायरेक्टरी आप बना लेते हैं,
चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर बिजनेस की आप एक डायरेक्टरी बना लेते हैं। आप लॉ के जो क्रिमिनल के वकील हैं उनके एक डाटा बना लेते हैं, डाटाबेस बना लेते हैं। ठीक है, अगर किसी ने इसको यूज़ करना है तो हम इसको रजिस्टर करवाते हैं जी, हमारे पास ये हमारा बनाया हुआ डाटाबेस। तो आप इस कंपाइलेशन ऑफ डाटा को भी लिटरेरी वर्क में रजिस्टर करवा सकते हैं। आर्टिस्टिक वर्क लाइक पेंटिंग्स, मैप्स, फोटोग्राफ्स, ड्राइंग्स, चार्ट्स, कैलीग्राफीज, स्कल्पचर्स, मुजस्मा साजी, आर्किटेक्चरल वर्क, आपने कोई बिल्डिंग का डिज़ाइन बनाया था, लेबल डिज़ाइंस, आर्टिस्टिक वर्क में लेबल के डिज़ाइन आते हैं। ये भी बात इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे जो बिजनेस में लेबल्स यूज़ हो रहे होते हैं वो डिज़ाइन हुए होते हैं, लोगोज डिज़ाइन हुए होते हैं, मोनोग्राम्स डिज़ाइन हुए होते हैं। इस किस्म का सारा काम भी कॉपीराइट के तहत रजिस्टर होता है। सिनेमैटोग्राफिक वर्क, फिल्म्स, मूवीज, ऑडियो विजुअल वर्क्स, अब तो एक जो आ गया वो 3Ds का जो काम आ गया वो सारा का सारा आ जाता है। रिकॉर्ड वर्क विच इंक्लूड साउंड रिकॉर्डिंग, म्यूजिकल वर्क, सारा का सारा इसमें आ जाता है। कॉपीराइट ऑफिस एंड गवर्निंग लेजिस्लेशन सिंस इंडिपेंडेंस। अच्छा, ये एक थोड़ा सा ना ज़रा ट्रेडमार्क से पहले का थोड़ा सा ज़रा इसका बैकग्राउंड है। तो इसके ऊपर ना लॉज 1947 से ही शुरू हो गए थे। आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 ब्रिटिश कॉपीराइट एक्ट 1911 यूज़ कर लिया गया। तो हमें इसकी अब ज़रूरत पड़ेगी आगे कि हमें चाहिए क्या, इनकी कॉपीज़ चाहिए होंगी ताकि हम इनको पढ़ सकें। उसके बाद क्या आ गया जी, कॉपीराइट ऑर्डिनेंस 1962। फिर क्या आ गया, कॉपीराइट ऑफिस, द कॉपीराइट ऑफिस एट कराची 1963 में बना। कॉपीराइट रूल्स बन गए 1967 में, अमेंडेड इन 2002, मतलब 67 से 2002 तक ये चलते रहे। रजिस्ट्रेशन स्टार्टेड इन 1967। इंटरनेशनल कॉपीराइट ऑर्डर आया 1968 में। वीडियो बना रहा हूँ, रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद जी आगे ब्रांच ऑफिस इन 1984 एट लाहौर। पहले कॉपीराइट रजिस्ट्री यहाँ आई थी, बाकी सारा कुछ नहीं आया था यहाँ पे। पार्ट ऑफ IPO पाकिस्तान सिंस 2005। तो इस तरह से ये लॉ यहाँ चलता रहा है, बनता रहा है, इम्प्लीमेंट होता रहा है। इसकी मेजर नीड जो मेरी नज़र में है वो ये लेबल डिज़ाइन, लोगोज, मोनोग्राम्स, ये काम और आर्किटेक्चरल वर्क, ये बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। उसके बाद अगर इसकी कहीं यूटिलिटी हुई है तो फिर ये ऑडियो विजुअल वर्क, इसमें बहुत हुई है। जितनी म्यूजिक के कैसेट सीडीज आया करती थी, ऑडियो वीडियो पायरेसी के सारे कंट्रोल्स वो यहीं से कंट्रोल हैंडल हो रहे थे। कॉपीराइट ऑफिस प्रोवाइड्स, Copyright Office provides services for registration of the copyright work. The registration of the copyright work is voluntary and granted only if an owner files an application as per prescribed method. However, registration of the copyright work is recommended as a certificate issued by the Copyright Office serves as prima facie evidence to prove the ownership of the copyright before the court of law or any other authority. भाई जो कॉपीराइट है ऑफिसेज वो प्रोवाइड करते हैं रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी, लेकिन ये आप पे कंपलसरी कोई नहीं है। आप अपना कोई काम आर्टिस्टिकली करके बैठ जाते हैं, पब्लिश भी कर देते हैं। हम जिस तरह से वीडियोस बना रहे हैं हम दिए जा रहे हैं, हमने कोई कॉपीराइट नहीं करवाया, हम पब्लिकली यूज़ करने की इजाज़त दे रहे हैं जी, करें आप इसे इस्तेमाल, हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये इस तरह की अगर आप नॉलेज को इस्तेमाल करते हैं, कोई चीज़ हमारी इस्तेमाल करते हैं, वैसे तो हमारी वीडियोज़ के अंदर सिवाए इन्फॉर्मेशन के कुछ नहीं होता, लेकिन अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो उसमें मसला कोई नहीं है। लेकिन हमारे पास ये राइट मौजूद है, ये प्राइमा फेशी एविडेंस बन जाएगा हमारा रजिस्ट्रेशन के साथ ही कि हाँ जी इन्होंने ये काम किया था। स्टेप्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द कॉपीराइट, फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन, वही एग्जामिनेशन होगी उसकी, पब्लिकेशन इन न्यूज़पेपर, वहाँ किस में था, जर्नल में था,
ठीक है, आर्टिस्टिक वर्क ओनली, ये किसका है, आर्टिस्टिक वर्क का न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन हो, ठीक है। आर्टिस्टिक वर्क में क्या आता है, पेंटिंग, मैप्स, फोटोग्राफ्स, डिजाइन, चार्ट्स, कैलीग्राफिक्स, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर वर्क, लेबर डिजाइन, मोनोज, लोगोज, ये सारे के सारे अखबार में आएंगे। ऑब्वियसली हमारी कौम माशाल्लाह बहुत तेज है, तो किसी किसी पे अखबार में ही देती होंगे। ऑपोजिशन इफ एनी, इश्यूएंस ऑफ सर्टिफिकेट बाय द रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रेशन हो जाती है। अचीवमेंट्स, IPO Pakistan has achieved the following milestones in the field of the copyright during the last few years. Installation of the wireless LAN local area network, availability of the copyright application on IPO website. आप कॉपीराइट की एप्लीकेशन वेबसाइट के ऊपर आ गई है, डेवलपमेंट, हालांकि इसको अपनी अचीवमेंट कह रहे हैं, दुनिया पता नहीं इससे आगे कितनी निकल गई है। डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर फॉर द रिसेप्शन एंड अकाउंट सिस्टम, ये भी कोई कमाल ही कम कीता है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू IT सेक्शन, भाई ये कोई हुकूमत की तर्जुमानी तो हो सकती है, ये कॉपीराइट की ज़ात में तो कोई इसके इजाफा नहीं हुआ। स्टार्टिंग इशूइंग कंप्यूटराइज्ड एक्नॉलेजमेंट रिसीव फॉर द कॉपीराइट एप्लीकेशन, इशूइंग फाइल नंबर, वाह भाई वाह, 96% ऑफ द कॉपीराइट डाटा since establishment in 1967 have been captured and completed। ये भाई ये अपने ना दफ्तर की कारकर्दगी बता रहे हैं, इसका IPO के साथ कोई लेना देना नहीं है। IPO पाकिस्तान रीजनल ऑफिस लाहौर एंड हेड ऑफ इस्लामाबाद हैज बीन इंटरकनेक्टेड विद द कॉपीराइट ऑफिस कराची बाय द VPN टेक्नोलॉजी। भाई इसमें भी इनका कोई कमाल नहीं है, वेंडर मार्केट में बैठे हुए हैं, जो मर्जी करा लें। ठीक हो गया सर, ये हमने इंट्रोडक्शन टू कॉपीराइट देख लिया। ट्रेडमार्क के बाद के ट्रेडमार्क के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक सर्विस मार्क होता है, एक बिजनेस का मार्क होता है। हमने देख लिया है किसको, कॉपी के राइट्स को। जब आपका एक ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाता है तो अगर वो आर्टिस्टिक वर्क है, कोई लेबल है, ये लोगो है, ये मोनोग्राम है, अगर आप उसके लोगो या चीज़ को, डिज़ाइन को सेव करना चाहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मार्क को सेव करेगा। डिजाइन को अगर आप उसके आर्टिस्टिक वर्क को अगर आप एज एन आर्टिस्ट सेव करवाना चाहते हैं तो फिर आपको इधर आना पड़ेगा कॉपीराइट। तो एट अ टाइम आपको हो सकता है कि किसी चीज़ के ट्रेडमार्क भी अप्लाई करना पड़े और आपको उसका कॉपीराइट भी अप्लाई करना पड़े। तीसरी चीज़ भी यही डिस्कस कर लें, पेटेंट किसको कहते हैं, छोटा सा था, या डिज़ाइन को करें पहले, आप बताएं। पेटेंट पहले कर लेते हैं। पेटेंट मेरे ख्याल में बहुत ही थोड़ा सा होना है, तलीमी बहुत चीज़ें लिखी हुई, हाँ ये अच्छी चीज़ है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन पेटेंट के साथ आपका वास्ता बहुत कम पड़ेगा। पेटेंट इज अ ग्रांट ऑफ एक्सक्लूसिव राइट फॉर एन इन्वेंशन टू मेक यूज एंड सेल द इन्वेंशन फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ 20 years। पेटेंट दरअसल एक्सक्लूसिव राइट फॉर एन इन्वेंशन है। कोई भी इन्वेंशन आप कर लेते हैं तो आप 20 साल के लिए उसका राइट टू यूज, मेक, सेल आप अपने पास सिक्योर कर सकते हैं। ये ज़्यादातर साइंटिस्ट के काम की चीज़ है या फिर इंजीनियर्स के काम की चीज़ है। इंजीनियरिंग वर्क्स में आपको पेटेंट्स मिलते हैं, ठीक है, मैंने आज तक किसी वकील का पेटेंट नहीं देखा, बल्कि पाकिस्तान में तो शायद किसी का भी नहीं होगा। ठीक है, हम बुकला हैं, हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि अगर हम कोई केस जीत जाते हैं, जो उसकी ड्राफ्टिंग करवाते हैं उसका हम कॉपीराइट करवा लें, लेकिन भाई कोई और इस तरह से ड्राफ्ट इसको ना करे, या मेरे ड्राफ्ट की फोटो कॉपी कोई ना करे, क्योंकि आधी वकालत में तो कट कॉपी पेस्ट ही चल रहा है। हम यही करते हैं, ठीक है, हमें ताला ताला हमने अपील जो तैयार की, ये कट कॉपी पेस्ट जो की थी हमने, वही है, हम उसको कहते भी हैं, फॉर द रेफरेंस ले लिया हमने जी, हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह सारे वकील तकरीबन कट कॉपी पेस्ट ही चल रहे हैं। अच्छा, लेकिन ये जी 20 years के लिए आपको राइट देता है कि अगर आपने कोई काका न्याणा नया जमा है तो आप उसको 20 साल के लिए महफूज करा लें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आपने एक्सक्लूसिव राइट टू मेक, यूज एंड सेल, लेकिन अगर आपने न्याणा या सेल किया तो पाकिस्तान वाले तो चुक लेंगे आपको। अच्छा, द पेटेंट ग्रांट्स एक्सक्लूड, द पेटेंट ग्रांट एक्सक्लूड्स others from making, using or selling the invention. Patent protection does not start until the actual grant of the patent. ये नहीं है कि आप किसी को यूज़ करने से रोक देंगे जनाब, जब तक आपको एप्लीकेशन पेटेंट की आपकी हो नहीं जाती, पेटेंट आपको ग्रांट हो नहीं जाता, किसी को रोक नहीं सकते। हाँ, आपको पेटेंट ग्रांट हो गया, फिर आप जाकर रोक लें। गाड़ी का एक पेटेंट आपने करा लिया,
या किसी इंजन का आपने नया पेटेंट करवा लिया है, या आपने पंप का एक नया पेटेंट करवा लिया, ये गुजरांवाला से हमें इस मामले में लगता है बहुत क्लाइंट मिलेंगे, हर तीसरी पार्टी पंप बनाई बैठी है, तो जिसने पंप करा लिया पेटेंट तो वो फिर कहेगा आ जाओ भाईजान मेरी इन्वेंशन है, हालांकि पंप कोई इन्वेंशन नहीं है या तो डिफरेंट टाइप का पंप हो सकता है। लेकिन मेरे से एक जो थे ना खाद के जो बंदे थे, एक फूड साइंटिस्ट था, उसने अपने किसी केमिकल फार्मूला बनाया था और उसका मुझसे वो पेटेंट करवाने का एक दो पूछ चुका है। द पेटेंट ओनर हैज द राइट टू डिसाइड हु मे और मे नॉट यूज द patented invention for the period in which the invention is protected. The patent owner may give permission or license or the other party to the other parties to use the invention or mutually agreed terms. The owner may also sell the right to the invention to someone else who will then become the new owner of the patent. Once a patent expires, the protection ends and the invention enters the public domain. Public domain मान लीजिए, that is, the owner no longer holds exclusive right to the invention, which become available to the commercial exploitation by the others. अच्छा, ये right to trade के अंदर जाके इन्होंने ये दे दिया होगा, यहाँ तक मेरी राय है इसके अंदर ज़ाती सी, मैं इसको कंक्लूसिव राइट नहीं कहता, लेकिन इस वजह से ही दिया होगा कि भाई पेटेंट 20 साल के लिए आपको दे दिया, कमा लें हमने जितना कमाना है। The patent system is described in the public interest that industrial techniques should be improved. वही बात आ गई आगे कि इंडस्ट्रियल टेक्निक इंप्रूव करने के लिए उनका भी 20 साल काफी आती है। The monopoly rights are granted in lieu of disclosure of the invention, advancement in the technology, in order to encourage improvement and to encourage also the disclosure of the improvements in the performance to their use in secret. वरना तो हर बंदा अपना सीक्रेट छुपा के बैठा रहेगा। उन्होंने कहा यार आप डिस्क्लोज करें, हम आपको 20 साल का राइट देते हैं। एनी पर्सन devising an improvement in manufactured article or in machinery or method for making it may, upon disclosure of his improvement at the patent office, demand to be given a monopoly in the use for it for a limited period. आप ये 3 बातें और फरमाएंगे, आपको ये बात समझ आएगी। एनी पर्सन डिवाइजिंग एनी इम्प्रूवमेंट, जिसने कोई इम्प्रूवमेंट निकाल ली, किसमें? इन अ मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल में, या तो आर्टिकल इम्प्रूव कर लें, या मशीनरी में, या उसके बनाने के मेथड में, अगर वो उसको डिस्क्लोज कर देता है पेटेंट ऑफिस को, तो उसको वो कहता है हम आपको मोनोपोली दे देंगे 20 साल के लिए। आफ्टर दैट पीरियड इट पासेस इनटू द पब्लिक डोमेन। पेटेंटेबल इन्वेंशन इन पाकिस्तान, कौन कौन सी इन्वेंशन हैं जो कि पाकिस्तान में पेटेंट हो सकती हैं? In order to be patentable, an invention should have the following characteristics. इसमें ये characteristics होने चाहिए। Invention should be process or product. या तो ये कोई process हो सकता है, मतलब chemical process हो सकता है, mechanical process हो सकता है, कोई process हो सकता है, या फिर कोई product हो सकती है। इसके अलावा किसी चीज़ का पेटेंट नहीं होगा। The invention, और हो भी invention, the invention should be novel और new, मतलब या तो बिल्कुल नई तरह से किया हुआ हो, genuinely new हो, या new हो। It involves an inventive step, इसकी वजह से कोई inventive step भी उठता हो, कोई ऐसा काम हो जिससे लग रहा हो कि हाँ जी ये inventive step है, इससे कोई नई inventions होनी शुरू हो जाएंगी। It is capable of industrial application, इस industrial application भी हो सकती है। नीरी तुसी डिजाइनिंग मार के नहीं ले जानी, ये 4 कंडीशनें भी पूरी करती हैं। पेटेंट एप्लीकेशंस आर एग्जामिन्ड अंडर द पेटेंट ऑर्डिनेंस 2000 एंड रूल्स देयर अंडर फॉर बोथ टेक्निकल एंड लीगल मेरिट्स। इसके अंदर टेक्निकलिटी इन्वॉल्व है। द कैरेक्टरिस्टिक्स आर ब्रीफली एक्सप्लेन्ड बिलो। आइए जी हम वो देखते हैं। इन्वेंशन वेदर प्रोडक्ट और प्रोसेस, वो हर एक को एक्सप्लेन कर रहा है। क्या कहता है? Invention means any new or useful product or process in any field of technology. क्या हो? Useful product या process बनाएं आप किसी भी field of technology में, and includes any new or useful improvement of either of them. दोनों में से किसी एक की भी आप improvement कर लें।
whereas a process means any art, process or method or manner of new manufacture of a product, and a product means a substance, article, apparatus, machinery. आप इसको जिस मर्जी नाम से लीजिए. Novelty, ये सबसे important point है इसका कि invention must be novel. An invention shall be considered to be novel or new if it does not form part of the state of the art. The state of the art shall comprise anything disclosed to the public anywhere in the world. अगर पहले ये state of the art बन चुकी हुई है, सर जी अगर आपने अक्सर सुना होगा state of the art technology, इसका दूसरा मतलब ये होता है कि दुनिया में नई तरीन, मॉडर्न तरीन और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड टेक्नोलॉजी, आपने जो सारी दुनिया जिसको मानती होगी सबसे ऊपर, तो वो यही कहते हैं कि जनाब किसी भी पब्लिक एरिया में कभी भी कहीं भी डिस्क्लोज ना हुई हो. जी मैं कर देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ जनाब, ठीक है. Takes particular care to see that their inventions are not publicly used anywhere in the world. Use भी ना हुई हो prior to the date of their patent applications. अगर आपने पहले किसी को इस्तेमाल का राइट दे दिया है तो आपकी पेटेंट की एप्लीकेशन की छुट्टी होगी. The publication of the invention should therefore be avoided before applying for publicize ना करें आप. However, disclosure of a patentable invention in respect of goods shall not constitute state of the art if an article is exhibited at an official or officially recognized international exhibition within 12 months preceding the date of filing of an application for the grant for patent. तो कहते ताहम अगर आपने पेटेंटेबल इन्वेंशन को, अगर कोई सामान है, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स, सामान की सूरत में, शेल नॉट कॉन्स्टिट्यूट स्टेट ऑफ द आर्ट, उसको स्टेट ऑफ द आर्ट हम नहीं कहेंगे इफ एन आर्टिकल इज एग्जिबिटेड एट एनी ऑफिशियल और द ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनल एग्जीबिशन. अगर आपने इंटरनेशनल एग्जीबिशन में दिखाया विद इन 12 मंथ्स प्रीसीडिंग मेरे ख्याल में तो बाद की बात होगी. आपने एप्लीकेशन फाइल कर देनी है, अभी आपको ग्रांट नहीं हुआ, क्योंकि ये देखें ना 12 मंथ्स बिफोर द डेट ऑफ फाइलिंग और एप्लीकेशन होता तो इसका मतलब होता पहले, प्रोसीडिंग का मतलब होता 12 महीने बाद. आपने एप्लीकेशन फाइल, वरना तो एप्लीकेशन के वर्ड के यूज करने की जरूरत ही नहीं थी ना, बाद में ही होता है. सर मेरा तो अपना जाती ख्याल है, वैसे तुम चेक करो जरा, गूगल मारो. हाँ चेक करें सर, चेक करें प्रोसीडिंग. चलो डिस्कसेबल है, कंफर्म कर लेंगे, कोई मसला नहीं. चलो प्रीवियस ही होएगा. अगर जब हमें दरखास्त दी है उसके पिछले 12 महीनों के अंदर आपने उसको नुमाइश कर दी है तो फिर वो स्टेट ऑफ द आर्ट खराब नहीं होगा. हो गया. However, disclosure of the patentable invention in respect of the good shall not constitute state of the art. वो कहता है स्टेट ऑफ द आर्ट तो होना ही नहीं चाहिए ना. नोवेलिटी की पहली डेफिनेशन में वो कहता है इफ इट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट, उसको स्टेट ऑफ द आर्ट नहीं होना चाहिए.
सर उसने आगे डिफाइन कर दिया, द स्टेट ऑफ द आर्ट शैल कंप्राइज एवरीथिंग डिस्क्लोज्ड टू द पब्लिक एनीवेयर इन द वर्ल्ड by publication in tangible form or by oral disclosure or by use in any other way prior to the filing or where appropriate the prior date of the application claiming the invention। आपने प्रायर डेट से फाइलिंग की या इन सारों की डेफिनेशन से पहले ही आपने उनको डिस्क्लोज कर दिया। द पब्लिक यूज और द नॉलेज ऑफ एन इन्वेंशन एनीवेयर इन द वर्ल्ड बिफोर द डेट ऑफ द एप्लीकेशन वुड प्रेजुडिस द नोवेलिटी ऑफ द इन्वेंशन। नोवेलिटी को चैलेंज कर देगी अगर वो पब्लिक यूज़ हो रहा है या नॉलेज है उसका। तो एप्लीकेशन फॉर द पेटेंट शुड देयरफॉर टेक पर्टिकुलर केयर टू सी दैट देयर इन्वेंशंस आर नॉट पब्लिकली यूज्ड एनीवेयर इन द वर्ल्ड प्रायर टू द डेट ऑफ देयर पेटेंट एप्लीकेशंस। Publication of the invention should therefore be avoided before applying the patents. However, disclosure of a patentable invention in respect of the goods shall not constitute state of the art. State of the art नहीं कहलाएंगे, मतलब वो नोवेल रहेगा। If an article is exhibited, अगर कर देते हैं आप एक आर्टिकल exhibited at an official or officially recognized international exhibition within 12 months preceding the date of filing of an application for the grant of patent। पेटेंट की एप्लीकेशन दाखिल करने के 12 महीने के अंदर अंदर गुड्स की बात हो रही है। स्टेट ऑफ द आर्ट, स्टेट ऑफ आर्ट नहीं कहलाएगा क्योंकि स्टेट ऑफ आर्ट कहलाने से तो इन्वेंशन नोवेल ही नहीं रहती। आप पहले एप्लीकेशन जमा करा दें और उसके 12 महीने बाद तक अगर आपने दिखा भी दिया तो कोई मसला नहीं। लेकिन वो जो एग्जीबिशन है ना, या ऑफिशियल होनी चाहिए या ऑफिशियली रिकॉग्नाइज इंटरनेशनल होना, या ऑफिशियल या ऑफिशियली रिकॉग्नाइज होना चाहिए। क्या इंटरनेशनल एग्जीबिशन होनी चाहिए, आप दिखा दें, उसमें कोई मसला नहीं। सर वो सादा सादा सी आपको बात कहता है, उसमें कोई ख़ास मुश्किल बात वो नहीं कहता। वो ये कहता है सर कि वो कहता है जनाब नोवेल है या नहीं है, पेटेंट नोवेल है या नहीं है, उसके ऊपर देखना है कि ये स्टेट ऑफ द आर्ट है। अगर तो स्टेट ऑफ द आर्ट है, स्टेट ऑफ द आर्ट का क्या मतलब है? स्टेट ऑफ द आर्ट का मतलब है यूज्ड और पब्लिकली अवेलेबल। वो कहते हैं जनाब अगर स्टेट ऑफ द आर्ट है, नोवेल नहीं है, नॉट नोवेल। बात भी ठीक है, अगर पहले से पता दुनिया को तो आप क्या नया बता रहे हैं। वो कहते हैं जनाब ठीक है स्टेट ऑफ द आर्ट नहीं है, मान ली बात मैंने, लेकिन गुड्स के केस के अंदर मैं आपको एक एक्सेप्शन दे रहा हूं। आप यूं करें, एप्लीकेशन फाइल करें और आप अगर इसको 12 महीने के अंदर अंदर, एप्लीकेशन के 12 महीने के अंदर अंदर अगर आप किसी ऑफिशियल यानी कि इंटरनेशनल एग्जीबिशन ने खुद किया हो या किसी की एग्जीबिशन को इंटरनेशनल एग्जीबिशन ने ऑफिशियली एक्सेप्ट किया हो, मतलब रिकॉग्नाइज्ड हो, तो फिर हम इसकी नोवेलिटी को कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे। वो स्टेट ऑफ द आर्ट की डेफिनेशन से बाहर चला जाएगा कि ठीक है वो तब भी स्टेट ऑफ द आर्ट नहीं है। दरअसल 3 ना आ रहे हैं ना, तो वो एक हाँ की कंसेप्ट पे लेके नहीं जा रहे। नॉट नोवेल, नॉट स्टेट ऑफ द आर्ट एंड शैल नॉट बी कॉल्ड स्टेट ऑफ द आर्ट। तो इस वजह से ना वो कुमर केरी दे रहा है। दो ना मिलके एक हाँ बन जाते हैं ना, ये वही हुआ है।
अच्छा जी, यहाँ तक होगी बात, आगे चलते हैं। इन्वेंशन स्टेप। एन इन्वेंशन शैल बी कंसिडर्ड एज इन्वॉल्विंग एन इन्वेंशन स्टेप if it has not been obvious to a person skilled in the art prior to the date of the application for a patent। भाईजान कोई बंदा नॉर्मली अगर कोई बिज़नेस करता है या उसमें एक्सपर्ट है, आप ये नहीं कह सकते कि जनाब इसके बाद हम इसको गोल घुमा कर ढक्कन बंद पकड़ेंगे। ओ भाई, गोल घुमा के ढक्कन बंद होता है, इट्स नॉट इन्वेंशन। इन्वेंशन के लिए इन्वेंटिव स्टेप भी कोई होना चाहिए। तो वो कहता है जनाब ये नहीं है कि अगर कोई ऑब्वियस सी बात है तो ऑब्वियस सी बात आपको इन्वेंटिव स्टेप नहीं देती उसका। यहाँ आप अगर आप कह रहे हैं एक चीज़ मेरी नोवल है, समझ आ गई जी, ठीक है, एक नई बात है, स्टेट ऑफ द आर्ट नहीं है, एग्रीड, प्रोडक्ट है या प्रोसेस है, ये भी ठीक है। वो कहते हैं इन्वेंटिव स्टेप भी होना चाहिए उसके अंदर। द इन्वेंशन शैल बी कंसीडर एज एन इन्वॉल्विंग एन इन्वेंटिव स्टेप if it has not been obvious to a person skilled in this art prior to the date of application for the patent। अगर सबको पता है पहले ये बात, in order to be patentable the new subject must involve invention over what is old। जो पहले से पता है उसके ऊपर कोई नई चीज़ होनी चाहिए। A patent for a new use of a known contrivance without any additional ingenuity in the overcoming fresh difficulties is not an invention। ये उसने तकरीबन ही एक इन्वेंशन को डिफाइन ही कर दिया पकड़ के। A patent of new use of known contrivance, known contrivance है, पता है आपको एक फैक्ट सारी दुनिया को, उसका आप नया इस्तेमाल करके एडिशनल इंजेन्युइनिटी क्रिएट करके आप उसको डिफ़िकल्ट करके एक इन्वेंशन नहीं कह सकते। If the new use involve no ingenuity but is in manner and purpose is analogous to the old use although not quite the same, there is in no invention। आप चाहे जितना मर्जी पुट्ठा सीधा कर लें, जब तक उसके अंदर कोई नया स्टेप इन्वॉल्व नहीं हुआ, नई चीज़ कुछ नहीं आई, तो आप उसको नहीं कह सकते। सिर्फ आप ये नहीं कह सकते कि जी ये तो मैं इसको ऐसे नहीं, इसको इस तरतीब से कर रहा हूँ, मैं उस तरतीब से कर रहा हूँ, ऐसे करने से नहीं होता। जो नया फैक्ट भी क्रिएट करे, नया नॉलेज भी लेके आए, कोई नया स्टेप आए। देयर शुड बी अ सब्सटेंसिव चेंज और इम्प्रूवमेंट और एडिशन इन प्रायर आर्ट। पुराना आर्ट तब्दील हो, इन्वेंटिव स्टेप कहलाएगा। ये नहीं कि हूँ नवा पुराने फटा तो नवा ही पाई खड़े। Industrial application, an invention shall be considered to be capable of industrial application if it is capable of being manufactured or otherwise industrially used। इस्तेमाल हो सकता हो। Exceptions and non patentable inventions in Pakistan। Exceptions: the following shall not be regarded as inventions within the meaning of the Patent Ordinance 2000: a discovery, scientific theory, लॉ ऑफ नेचर, मैथमेटिकल मेथड। ये सारे के सारे कोई पेटेंट नहीं हैं। आपने कोई डिस्कवरी कर ली है, नॉट अ पेटेंट। साइंटिफिक को थ्योरी निकाली है आपने, वो ठीक भी हो सकती है, वो गलत भी हो सकती है, नॉट अ पेटेंट। लॉज ऑफ नेचर आपने को डिस्कवर कर दिए, नॉट अ पेटेंट। मैथमेटिकल मेथड निकाला आपने कोई, नॉट अ पेटेंट। A literary, dramatic, musical, artistic work, ये आपको पहले ही पता है कि ये कॉपीराइट है। A scheme, rule, method for performing an mental act, playing a game or doing business, ये कोई नया काम गया इसमें पेटेंट क्या। अब प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह, ये कोई पेटेंट नहीं है। आप ये नहीं कह सकते ये मैंने इसका जी ये नया वर्जन आ गया विंडोज़ का, इसका पेटेंट नहीं भी नहीं, इट्स नॉट एन इन्वेंशन। वो लिटरेरी वर्क है। विंडोज़ का नया वर्जन आना लिटरेरी वर्क है, सॉफ्टवेयर है ना, कॉपीराइट मिलेगा आपको। इसी वजह से उसके साथ कॉपीराइट ही लिखा होता है। विंडोज़ की सीडीज़ के साथ कॉपीराइट लिखा होता है। दैट एग्जिस्ट इन द नेचर इफ़ आइसोलेटेड देयर फ्रॉम। भाई वो नेचर में पहले ही था, अगर इसे अलग कर दिया जाए तो वो भी पेटेंट नहीं है, कोई भी ऐसी बात। पेटेंट शैल नॉट बी ग्रांटेड फॉर invention against the order public or morality including the patent human
animal, plant life, including to protect human, animal, plant life or health, or to avoid serious prejudice to the environment. Environment के अगेंस्ट पेटेंट कराने की कोशिश मत करें. Plant and animals, other microorganisms and essentially biological processes for the production of the plants and animals other than non-biological and the microbiological processes, ये भी जनाब आपके यहाँ पेटेंट्स में कोई नहीं गिरते. डायग्नोस्टिक, थेरापेटिक, सर्जिकल मेथड्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द ह्यूमंस एंड एनिमल्स, ट्रीटमेंट भी जो है वो आपके पेटेंट्स में नहीं आते. अ न्यू और सब्सिक्वेंट यूज़ ऑफ द नोन प्रोडक्ट और प्रोसेस, आप नया इस्तेमाल निकाल लें एक चीज़ का, वो कोई पेटेंट नहीं है. मेयर चेंज इन द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द केमिकल प्रोडक्ट, जमा के बेचना शुरू कर दें, कोई पेटेंट नहीं है. टाइप्स ऑफ पेटेंट एप्लीकेशंस कैन बी अप्लाइड इन द फॉलोइंग मैनर. हमारे काम की चीज़ ये आई है. मेरे ख्याल में जोजा माजिदा ने फ़ोन करना शुरू कर दिया. पेटेंट एप्लीकेशंस कैन बी अप्लाइड इन द फॉलोइंग मैनर्स, कि पेटेंट की एप्लीकेशंस दो तरह से दी जा सकती हैं. एन ऑर्डिनरी पेटेंट एप्लीकेशन विद प्रोविंशियल or complete specification which is dated as the official date of the application of the patent. A convention application, patent application claiming right of priority which is dated as of the official date of the corresponding application for patent first made in a country which is member of WTO, World Trade Organization. Application for the patent of addition for improvement or modification of an invention for which an patent has already been applied for or granted. अगर ये पहले से हुआ है कहीं पेटेंट रजिस्टर, तो आप इम्प्रूवमेंट या मॉडिफिकेशन अगर उसमें पेटेंट में आपको लेके आए इन्वेंशन में, तो जहाँ वो हुआ है वहाँ आप एक एप्लीकेशन दे सकते हैं. अगर कन्वेंशन पेशेंट है, आप कन्वेंशन का भी पेटेंट एप्लीकेशन भेज सकते हैं कि जी हमें राइट ऑफ प्रायोरिटी दिया जाए. कहाँ करेंगे आप? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में करेंगे. ऑर्डिनरी एप्लीकेशन भी दी जा सकती है. ऑर्डिनरी एप्लीकेशन, कन्वेंशन पेटेंट एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फॉर द पेटेंट ऑफ एडिशन, हमने कुछ नया किया है, ऐड कर दिया. द पेटेंट ऑफिस वॉज एस्टैब्लिश अंडर द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन 55 ऑफ द पेटेंट एंड डिज़ाइन एक्ट 1911 in year 1948 as attached documentary of the Ministry of the Industrial and Production, Government of Pakistan. This act of 1911 was amended in compliance of the TRIPS agreement and promulgated as the Patent Ordinance 2000 and the Registered Design Ordinance 2000. In addition to above, the law of the registration of the layout designs of the integrated circuits has also been promulgated as Registered Layout Design of Integrated Circuit Ordinance 2000. Since April 2005, the Patent Office currently is a part of Intellectual Property Organization of Pakistan. लें सर जी, आज हमने काफ़ी सब्सटेंशियल चीज़ें और काफ़ी ट्रिकी मटेरियल हमने आज डिस्कस कर लिया हुआ है, जो हमारे लिए काफ़ी आसान हो गया होना चाहिए, या कुछ नहीं तो आज एक बैकग्राउंड या बेस तो हमारी डाली गई है. सबसे टेक्निकल इसमें पेटेंट ही था, क्योंकि डिज़ाइन तो आसान है, डिज़ाइन कोई कमाल काम नहीं है. ट्रेडमार्क आप पहले ही मेरे साथ समझ चुके हैं. जो ट्रेडमार्क समझ चुके हैं, ये इंडस्ट्रियल डिज़ाइन की बात हो रही है. इंडस्ट्रियल डिज़ाइन अलहदा से इसकी कॉपीराइट नहीं होता. ये ना दरअसल जिस तरह हम इसको रजिस्टर करवाते हैं ना, तो उसका नाम भी हम वही रखते हैं. ट्रेडमार्क है तो TM लिखते हैं, जब रजिस्टर्ड हो जाता है तो हम उसको R कर देते हैं. ठीक है. इस तरह कॉपीराइट है तो हम उसको कॉपीराइट पूरा लिखते हैं. इसी तरह से अब हमने पेटेंट पढ़ा है, तो मेरे ख्याल में वो पेटेंट का एक ख़ास लिखने का स्टाइल है, वो लिखते हैं. इसी तरह से ये है इंडस्ट्रियल डिज़ाइन. आपने इंडस्ट्रियल कोई डिज़ाइन बनाया है, गाड़ी का इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है. ठीक है. अब ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सीटिंग में. आज मैं आपको और मज़ीद नहीं थका रहा, मुझे हमारी कैपेसिटी का अंदाज़ा है. तो मेरे ख्याल में आज के लिए हम अगर इसको हम क्लोज़ कर दें, ठीक है, सफिशिएंट है.